अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने सोचा कि अफ्तारी बनाने जा रही हूँ तो छोटा-सा व्लॉग बना लेती हूँ। तो आज का मेरा पहला रोज़ा बहुत ही अच्छा गुज़रा और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी तो पता ही नहीं चला कि रोज़ा है। मतलब गर्मी नहीं थी। तो मैं मेरी यही दुआ है कि भई 30 जो रोज़े होते हैं उसमें मौसम बहुत ही अच्छा रहे ताकि हम सारे रोज़े रख सकें। और जो बारिश हुई थी उससे रोड वग़ैरह तो काफ़ी ख़राब थे, ख़राब हो गए हैं, जिसकी वज़ह से जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उनको बड़ी दुश्वारी हो रही है। तो ऐसी बार-बार बारिश ना आए, बस मौसम ऐसा हो बादल-बादल और बहुत ठंडा अच्छा। ख़ैर बहरहाल मैंने सोचा कि मैं छोटा-सा व्लॉग बनाती हूँ और अफ्तारी में क्या-क्या बनाती हूँ। चलें ये भी देखें कि हम अफ्तारी में क्या-क्या बना रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर भी करें और ताकि मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ डालूँ। कहते हैं ना इनकरेज होता है इंसान जब है ना देखता है व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो उसका हौसला बढ़ता है और वो बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर सबसे दें। पहले आप सबको पहला रोज़ा मुबारक हो और आज पहली अफ्तारी है जो कि मैं बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने ना चीकू को छील लिया था क्योंकि मैं चीकू का शेक बनाऊँगी। मैं और मेरे हस्बैंड का ही रोज़ा था और मैं सारी चीज़ें रेडी कर रही थी कि सारी चीज़ें रेडी कर लूँ और टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, इतना टाइम जल्दी गुज़रता है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको छील लूँ और छील के रख दूँ। दूध मैंने बॉयल कर लिया था कि जितने वो ठंडा होगा और फिर हम इसका शेक बनाएँगे। जब तक मैं चीकू छील रही थी और कराची का मौसम बहुत ही प्यारा था आज, मतलब रोज़ा लग ही नहीं रहा था कि रोज़ा हमने रखा है, मतलब कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था, काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा। अब ये इस टाइम हम लोग है ना अफ्तारी बना रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ। ये सही है ना, वीडियो व्लॉग्स जब हमने शुरू किया है यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना तो इसको छोड़ तो नहीं सकते ना। तो किस चीज़ की मैंने सोचा अफ्तारी की बना लेती हूँ, जो भी हम अफ्तारी बना रहे हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड का ही, 2 लोगों का ही रोज़ा था, बच्चों का तो नहीं था। लेकिन वही बात है ना, पहला पहला रोज़ा था तो हमने सोचा अच्छी खासी अफ्तारी बनाते हैं, पहला-पहला था रोज़ा। काफ़ी खुशी भी हो रही थी, रमज़ान आते हैं बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो रोडों पे चहल-पहल, जैसे कल आधी रात को बताया कि कल रोज़ा है तो सबके पास से फ़ोन आने लग गए कि कल रोज़ा है। मैंने भी सबको कॉल की और है ना रोडों पे इतनी चहल-पहल हो गई थी, ज़ाहिर-सी बात है हम इंतज़ार कर रहे थे रोज़े का, लेकिन रोज़े का कोई पता ही नहीं चलता। काफ़ी देर बाद तो बताया था कि कल रोज़ा है, तो हम इसी वजह से सेहरी का कुछ सामान नहीं लेकर आए थे। सेहरी के सामान से मुराद दही वग़ैरह मैं और मेरे हस्बैंड को ही रखना होता है रोज़ा, और कोई तो नहीं, बच्चे तो नहीं रखते, बच्चे छोटे हैं। तो वही ना, देर से काफ़ी लोगों के साथ यही हुआ था, जिसको कॉल करो सब कुछ ना कुछ लेने ही निकले हुए थे और काफ़ी रोडों पे इतनी चहल-पहल थी। फिर मैंने सोचा थोड़े से पकोड़े बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के पीछे से आवाज़ आई कि मैं नहीं खाऊँगा, 1-2 पकोड़े खाऊँगा, ज़्यादा नहीं खाऊँगा, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं तो हम दोनों ही ज़्यादा बनाएँगे। तो वो यही बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ऑयली चीज़ इतनी नहीं खाते, हम दोनों ही होते हैं तो वो यही कहते हैं कि ऑयली चीज़ इतनी नहीं बनाएँ, क्योंकि ज़्यादा ही हो जाता है 2 लोगों के लिए खाना। फिर ये फ्रूट्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें, बच्चे तो पकोड़े नहीं खाते इतने शौक से। फिर मैंने उनके लिए भी है ना आलू वाले पकोड़े बना लिए थे, जो आलू के होते हैं, तो उन्होंने तो वो खाए थे, वो भी मैंने कम ही बनाए थे। फिर ज़ाया होता है, अच्छी बात नहीं है ना। तो ये जो मसाला है ना, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, पकोड़ों का ही मिक्स मसाला मिल रहा था तो वो लेकर आ गए थे कि एक्चुअली मुझे पकोड़े पसंद है, तो उनको पता है कि मैं तो मना करूँगा लेकिन ये ज़रूर बनाएँगी 1 या 2। तो 1 या 2 तो नहीं बनते, जब आप पकोड़े बनाने बल खड़े हो तो ज़्यादा ही बन जाते हैं। ख़ैर बहरहाल यहाँ पे मैं बना रही थी वो मसाला डाल के, तो मुझे लगा कि थोड़ा बेसन कम है तो मैंने बेसन भी डाला और फिर थोड़ा मसाला भी डाला। ख़ैर ये बहुत ही मज़ेदार बने थे, जब हमने खाए बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मसाला बहुत अच्छा था। उसमें सारी चीज़ें मिली हुई थी, कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्चें, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। बस आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो काफ़ी मज़ेदार बना।
पकोड़ों का मसाला मैंने तैयार कर दिया था। अब मैंने सोचा छोले थोड़े से छोले भी बना लेती हूँ, तो मैंने छोले के लिए प्याज़ काटी थी, 1 टमाटर काटा था और हरी मिर्चें। मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही बना रही थी क्योंकि हस्बैंड ने यही कहा था ज़्यादा नहीं बनाइएगा। अच्छा, जब मैं सोचती हूँ कि अकेला रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है, अकेले रहने से ये महसूस होता है कि यार हम ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते कि भई हम 2 ही हैं, क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे, मतलब थोड़ा बहुत ही बनाते हैं। मतलब साथ में जो मज़ा होता है ना कि भई जो भी दिले बना लो, सब मिलके बना रहे होते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मैं ये समझती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मतलब सब साथ देके, ये नहीं कि एक ही बंदे पे बर्डन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं। ख़ैर बहरहाल यहाँ पे मैं छोले बना रही हूँ, क्या बातें लेके बैठ गई। और मेरा रोज़ा था और छोले बहुत ही मतलब मुझे यम्मी लग रहे थे। ख़ैर वो तो रोज़ा खोलने के बाद हमें ही खाना है, आई नो, मुझे पता है। बाकी बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे, छोले बन गए थे, फिर मैंने इसको भी साइड में रख दिया था। फिर मैंने सोचा छोले उबले हुए हैं तो एक पुलाव ही बना लेती हूँ बच्चों के लिए, ये कि बच्चे भी खा लेंगे, शौक से खा लेते हैं छोलों का पुलाव। तो फिर मैंने वो भी उसको भी तैयार करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने आलू भी 2 निकाले, उनको भी काटा क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना था, थोड़ा-थोड़ा सा ही, और कौन खाएगा? तो आलू के भी मैंने सोचा पकोड़े बनाऊँ, तो इनको बारीक-बारीक काटा। आलू की भी बारीक-बारीक मैंने काटी थी, मैंने कहा जब सारी चीज़ें बन जाएँगी तो एंड में ही सारी चीज़ें मैं फ्राई कर लूँगी। और बच्चे पीछे से कह रहे थे हमारे लिए, मैंने कहा जी, जी आपके लिए, क्योंकि बच्चे ही बड़े ही शौक से खाते हैं। और अब एक साइड पे मैंने सोचा कि जल्दी से पुलाव भी बना लूँ। फिर रोज़ा खोलने के बाद तो दिल ही नहीं चाहता कुछ बनाने का, इसलिए मैं इफ्तारी के टाइम ही खाना-वाना सब कुछ तैयार कर लेती हूँ, ताकि रोज़ा खोल लो तो फिर एक दिल अजीब-सा हो जाता है। थोड़ी देर बैठने का दिल चाहता है, क्योंकि फिर इशा की नमाज़ और फिर वही तरावी का टाइम हो जाता है। ये मैंने अदरक लहसुन डाला था, ये मैंने बना के रखा है। अच्छा, अदरक लहसुन में अगर आप हल्दी डाल दें ना तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है, तो भले आप 1 महीना, 1.5 महीना, जितने महीने मतलब यूज़ करें ना, फ्रिज में रख के वो ख़राब, और अगर बाहर भी रख दें तो भी ख़राब नहीं होता। हाँ, सख्त गर्मी में तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है। उम, तो ये इसलिए येलो था। अच्छा, मैं ये बना रही थी पुलाव का सब कुछ डाल रही थी। बहुत ही मज़े का पुलाव बनाया था जब हमने इफ्तारी के टाइम पे खाया, बहुत ही मज़े का। और ईज़ी रेसिपी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कभी मैं ये भी बताऊँगी। मेरे खाने सबको ही अच्छे लगते हैं, मेरे घर में और मेरे ससुराल में। एक बात है, सब तारीफ़ करते हैं। अपनी अपनी तारीफ़ अपने मुँह से, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आप अपनी तारीफ़ अपने मुँह से बोल रही हैं। मैंने कहा जी, जी। तो क्या हुआ, अपनी तारीफ़ अपने मुँह से भी बतानी चाहिए ना। अच्छा, ये भी मैं वो डाल रही हूँ पुलाव मसाला, वो जो पैकेट का मिलता है ना, वो मैंने डाला है पुलाव मसाला। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, और सही है ना, जल्दी-जल्दी सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ ये है कि मैं इफ्तारी में ही, मतलब इफ्तारी का जब बनाती हूँ जब भी खाना बना लेती हूँ, और किचन भी बिल्कुल नीट कर देती हूँ, ताकि किचन भी साफ़ हो और हम आराम से इफ्तारी करें। फिर उसके बाद इफ्तारी के कुछ ही बर्तन होते हैं वो भी धुल जाते हैं। इससे इंसान बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो मैं जल्दी-जल्दी यही करती हूँ। और ये देखें ज़ैनब, बच्चे सारे फिर रहे थे, बस यही होता है कि अकेले रहो तो फिर बच्चे भी तंग करते ही रहते हैं, साथ में खाना भी बनाना है, इफ्तारी भी बनाना है, तो ये बहुत ही बड़े टास्क हो जाते हैं। ख़ैर, अब तो आदत हो गई है, कर लेते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, और फिर हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्प कर लेते हैं। अब ये देखें, मैं एक तरफ मैंने दम पे रख दिया था पुलाव, और है ना मेरे हस्बैंड इधर फ्रूट जो हैं वो कट कर रहे हैं, सारा फ्रूट काट रहे हैं। तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी थोड़ी हेल्प कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, अफ़्तारी में फ्रूट हो तो मज़ा ही कुछ और है। तो ये आप स्ट्रॉबेरी देख रहे होंगे, आपको कम नज़र आ रही होगी। जब मैंने स्ट्रॉबेरी धो के रखी तो एक-एक करके गायब होने लग गई, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला ये तो गायब हो रही है। मतलब छोटे हैं ना बच्चे, हम काटते गए, वो खाते गए, बस यही हो रहा था हमारे यहाँ। ख़ैर, मैंने उनसे बोला अभी थोड़ी देर बाद अज़ान होने वाली है, फिर आप बैठ के आराम से खाइएगा। तो फिर बच्चे एक तरफ बैठे, ये तो आप एक-एक करके सारे खा रहे हैं। ख़ैर, बच्चे हैं माशाल्लाह, खाते हैं तो दिल खुश होता है। ये खजूर है, ये आज ही हमारे नेबर हैं आंटी, बहुत अच्छी हैं, वो मुझे समझिए रमज़ान का गिफ्ट खजूर देके गई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह।
मैंने 2 आलू डाले थे तो वो गल रहे थे थोड़ी 5 मिनट के लिए गलना छोड़ दिया था और फिर उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे। अब मैं इसको दम पे रखूँगी, पहले मैंने दम पे नहीं, वो मेरे मुँह से निकला के मैंने दम पे रख दिया। अब इसमें मैंने चावल ऐड कर दिया, अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं दम पे रख दूँगी। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। असल में मैंने कहा दोपहर में भी बच्चे खा लेंगे। अ, दुप हमारा रोज़ा होता है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है, जैसे कि आज मैं उठी फिर मैंने बच्चों के लिए ना पराठा, अंडा ये सारी चीज़ें बनाई। सुबह तो वो खा लेते हैं सुबह तो वो खा लेते हैं जैसे कि सुबह तो वो जैम, जेली, डब रोटी, ब्रेड वग़ैरह ही खा लेते हैं, उसकी टेंशन नहीं होती। लेकिन फिर दोपहर में भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मैंने सोचा कि चावल खा लेंगे। इधर मैं पकोड़े भी फ्राई कर रही थी। इतनी अच्छी पकोड़ों की खुशबू आ रही थी, तो मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि बेटा चेक करके बताओ, कह रही बड़े ही मज़े के बने हैं। फिर मैंने आलू वाले मतलब यार चेक करने के लिए, बेटी है मेरी बड़ी, वो माशाल्लाह है छोटी लेकिन मैं बड़ी इसलिए कह रही हूँ, चारों बच्चों में वो बड़ी है तो इसलिए बड़ी कह रही हूँ। तो उसने चेक करके क्या बताया, मम्मा बहुत अच्छी है, नमक भी सही है, हर चीज़। मैंने कहा ये तो बाद में पता चलेगा, जब जब मैं रोज़ा खोलूँगी फिर मैं टेस्ट करूँगी कि भाई कैसा है, नमक वमक सही है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम चखते नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलता कि नमक कैसा है, क्या है। ख़ैर यहाँ पे बहुत ही अच्छे बन रहे थे आलू वाले पकौड़े, और फिर साथ में ये जो मैंने बनाए थे हर तरह के समोसे जो फ्रीज़ करे थे वो भी मैंने निकाल लिए थे। और ये देखिए चावल पुलाव इतना मज़े का बना था, दिखने में इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। साथ में वो भी फ्राई कर रही थी, मैंने कहा चलो यार ये भी फ्राई कर लेते हैं, पहला रोज़ा है थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वही सब कुछ बन गया था और फिर मैंने टेबल पे रख दी थी, तो मेरे हस्बैंड ने इसकी वीडियो बनाई कि चलें आप इतनी मेहनत कर रही हैं तो सबकी भी एक साथ वीडियो बनाएँ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उसके बाद जब नमाज़ वमाज़ पढ़ ली थी, फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक में ये वहीं से उम्रा करने गई थी तो वहीं से लाई थी। माशाल्लाह इसको जब भी पढ़ती हूँ बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। वैसे कुरान पाक पढ़ने से सुकून तो मिलता है, लेकिन इसको पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे हम वहीं पे ही हैं, वहाँ का हरम शरीफ का ये मोहर भी लगी हुई है। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई। खोलने के बाद आपको चाय पीना लाज़मी है वरना नींद आती है। ख़ैर मैंने चाय बनाई, असल में मैंने नहीं बनाई, मेरे हस्बैंड ने बनाई। देखा मैंने इतना काम किया था फिर उन्होंने चाय मेरे लिए बनाई। और बस ये था हमारा व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।